क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देखिए, नीचे के चित्र को देखकर लिखिए कि कौन कौन से संलग्न कोण अर्थात आसन्न कोण हैं। तो पहला ये कह रहा है। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो उसके बाद देखिए, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहले में हमको बताना है कि कौन कौन यहाँ पे आसन्न कोण है। तो देखिए, इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से संलग्न कोण या आसन्न कोण हैं। तो संलग्न कोण को ही आसन्न कोण कहते हैं। तो देखिए, इसमें हो जाएगा, पहला कोण है देखिए बी ओ ए। देखिए यहां से बी ओ ए, ये हुआ कोण, ठीक है। ये वाला देखिए, तो ये कोण को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हम पहला का आंसर दे रहे हैं, इसलिए पहला लिख रहे हैं। तो कोण बी ओ ए कॉमा कोण देखिए बी ओ सी। देखिए यहां से बी ओ सी, ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ सी। ये दोनों क्या है? संलग्न कोण, ठीक है। यानी बस देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ये कोण का बी ओ ए का आधार हो गया, देखिए बी ओ, यानी ये जो बीच वाला लाइन है ये दोनों कोण में आ रहा है। तो संलग्न कोण में यही हुआ, बस बगल वाला एकदम साथ वाला कोण, ठीक है। तो उसी को लिख देना है। तो पहला हम देखिए ये हो गया, मतलब ये दोनों क्या है? संलग्न आसन्न कोण या संलग्न कोण। अब देखिए, अब लिखेंगे, अब देखिए ये कोण सी ओ बी, ठीक है। अब ये सी ओ बी लिखेंगे। देखिए ये बीच में आ रहा है ये दोनों कोण में। देखिए ये कोण ये हो गया और ये कोण ये हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों कोण भी बगल बगल में है, एक कोण ये और एक कोण ये देखिए बगल में है, तो ये भी आसन्न कोण होगा। तो हम जो बीच वाला लाइन है दोनों कोण में, देखिए ये दो कोण है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, तो बीच में ये देखिए ओ सी एक लाइन है, ठीक है, बीच में दोनों का आ रहा है। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे सी ओ बी। तो हम लिखेंगे कोण सी ओ बी कॉमा सी, देखिए सी ओ बी एक कोण हो गया ये वाला। अब लिखेंगे सी ओ डी, सी ओ डी, तो ये दोनों भी आसन्न कोण है। अब देखिए सी ओ ए, तो अब हम लेंगे सी ओ ए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम कोण सी ओ ए कॉमा कोण सी ओ डी। देखिए सी ओ ए और सी ओ डी भी आसन्न कोण है। कैसे? देखिए सी ओ डी ए, तो ये बड़ा वाला कोण हुआ, ठीक है, यानी ये दोनों कोण को मिलाकर के एक कोण हुआ है सी ओ ए, ठीक है। और देखिए सी ओ डी, तो ये दोनों में बीच में ये रेखा आ रहा है, तो ये दोनों कोण भी आसन्न कोण हुआ। तो हम लिख देंगे सी ओ ए और सी ओ डी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बी, देखिए बी ओ ए, तो यहां पे लिखेंगे बी ओ ए कॉमा, देखिए बी ओ ए हो गया एक कोण। अब इसके साथ कौन है? बी ओ डी, ठीक है। देखिए बी ओ ए ये कोण हुआ छोटा वाला, और बी ओ सी डी, तो ये दोनों कोण के ये कोण ये बना रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे, यानी दोनों का बीच में आ रहा है बी ओ, तो इसको भी लिख लेंगे हम कोण बी ओ डी, ठीक है। ये सब क्या है? आसन्न कोण। तो हम पहला में ये इसका आंसर लिख देंगे। देखिए आपको रफ में बता देते हैं आसन्न कोण होता क्या है। तो देखिए हम एक कोण बनाए हैं, सीधा होना चाहिए, स्केल से खींचेंगे, ठीक है। ये एक कोण हो गया, बीच में अगर एक लाइन है, ठीक है, बीच में अगर एक लाइन दे दिए यहां से ओ से, तो ये दोनों हो गया आसन्न कोण, ठीक है। अगर हम बीच में एक और लाइन दे दिए तो अब ये दोनों कोण हो गया आसन्न कोण, ठीक है। और ये छोटा वाले के लिए ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों हो गया आसन्न कोण, ठीक है। अगर हम इसमें भी बीच में लाइन दे दिए तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हो गया। इसी तरह कोई, अगर हम देखिए ये छोटा वाला कोण एक ले लें और ये पूरा बड़ा वाला कोण ले लें, तो ये दोनों भी आसन्न कोण हो गया। इसी तरह कोई भी हम बस दो कोण को आसन्न कोण बना सकते हैं जिसका कि बीच में जो रेखा है वो दोनों में आ जाए, ठीक है। अगर ये रेखा बीच में आ रहा है कोई दो कोण का, तो वो दोनों कोण आसन्न कोण होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको
इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा में, यानी जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको भरेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए दूसरा में है एंगल, एंगल भी बोल सकते हैं कोण भी, तो कोण ए ओ बी एवं कोण बी ओ सी। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम ए ओ बी कौन है, ए ओ बी यानी ये छोटा वाला कोण ऊपर वाला, एवं बी ओ सी, बी ओ सी। तो देखिए दोनों बगल में है, तो कौन सा कोण हुआ, आसन्न कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आसन्न कोण, ठीक है। अब देखिए बी ओ सी, तो बी ओ सी यानी ये बीच वाला छोटा वाला, एवं सी ओ डी, देखिए ये सी ओ डी ये छोटा वाला, तो दोनों क्या है, आसन्न कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आसन्न, ठीक है। आसन्न कोण है यानी संलग्न है दोनों आपस में, या संलग्न कोण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जो आसन्न कोण था सबका नाम हम लिखे थे। तो कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी यहाँ पे होगा, देखिएगा, देखिए ए ओ बी और बी ओ सी, देखिए बी ओ ए लिखे चाहे ए ओ बी, बात बराबर है, बीच में देखिए ओ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आसन्न कोण था, इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे बी ओ सी, बी ओ सी और सी ओ डी, देखिए इसमें भी आ रहा है, सी ओ बी लिखे चाहे बी ओ सी, बात बराबर है। और देखिए ए ओ बी सी ओ डी आसन्न कोण है, तो देखिए ए ओ बी और सी ओ डी यहाँ पे कहीं आ रहा है, ए ओ बी, तो देखिए ए ओ बी और बी ओ डी है आसन्न कोण, ठीक है। सी ओ डी नहीं है, तो यहाँ पे हम भरेंगे नहीं, यानी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, ए ओ बी ये हो गया ऊपर वाला छोटा वाला कोण, सी ओ डी हो गया सबसे नीचे वाला छोटा वाला कोण। तो देखिए ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, तो दोनों आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका रेखा ये हो गया और इसका रेखा ये हो गया, तो आपस में नहीं जुटा हुआ है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं है, ठीक है। अब देखिए एओसी और बीओसी, तो देखिए एओसी यहाँ पे है, सीओए एओसी, तो एओसी तो है लेकिन बीओसी नहीं है, तो आसन्न कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी आसन्न कोण को हम यहाँ पे लिखे थे। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिगर में भी देख लेते हैं, एओसी और बीओसी। तो देखिए एओसी, ए देखिए यहाँ से हम आते हैं ए ओ, यहाँ पे आ गया सी, यानी ये बड़ा वाला, ठीक है, दोनों मिला करके, और कह रहा है बी ओ सी, तो बी ओ सी, तो देखिए ये बड़ा के अंदर ही बी ओ सी है साथ में ही, तो ये आसन्न कोण नहीं है, हाँ ए ओ सी के अंदर है, ठीक है। ए ओ सी देखिए ए ओ सी बी ओ सी और ए ओ बी मिल करके बना है, क्योंकि देखिए बड़ा वाला के अंदर दोनों कोण आ गया, तो ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आसन्न कोण, यहाँ पे भरना नहीं, हाँ यहाँ पे हम भरेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे, नहीं। तो इस तरह इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नांकित चित्र से प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए, ठीक है। पहला में कह रहा है, दूसरा में शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो इसको ही देख करके हमको बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये स्केल से हम बना लेंगे पहले चित्र, और नाम लिख देते हैं। देखिए ये है कोण एक है, ठीक है, किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोण एक हो गया, ये है दो, ये है तीन और ये है चार। तो हम इस तरह से कर देते हैं सबको अलग अलग, ठीक है। तो एक दो तीन चार, और यहाँ पे है 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी हम इस तरह कोण बना देते हैं सबका अलग अलग, क्योंकि सब अलग अलग कोण है, ठीक है। तो अब पहला में कह रहा है कि प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए, ठीक है। तो रेखीय युग्म का क्या होता है, तो रेखीय युग्म का जो कोण होता है उसका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन रेखीय युग्म है, तो पहला दूसरा, क्योंकि जब सीधा रेखा पे कोई रेखा हो तो वो दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए सीधा रेखा 180 डिग्री बनाता है, जब उसके बीच में एक रेखा आ जाएगा तो वो दोनों का सम भी, यानी वो दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री ही होगा। तो देखिए एक और दो को हम, कोण एक कोण दो क्या बना रहा है, रेखीय युग्म बना रहा है, क्योंकि एक और दो को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पे भी फिर ये एक रेखा है, देखिए इस तरह से, और ये आया है,
तो 2 और 3 भी बना रहा है रेखीय युग्म, 1 और 4 बना रहा है, फिर 3 और 4 बना रहा है। इसमें भी देखिए 5 और 8 बना रहा है, 5 और 6 बना रहा है, 6 और 7 बना रहा है, 7 और 8 बना रहा है। ठीक है, तो जो भी बगल में कोण होगा वो रेखीय, सीधा रेखा पे जो भी बगल में कोण होगा वो रेखीय युग्म बनाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला का हम आंसर लिखेंगे कोण 1 कॉमा कोण 2। देखिए 1 और 2 रेखीय युग्म बना रहा है, ये दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी को रेखीय युग्म कहते हैं। और देखिए कौन कौन है 1 और 4, क्योंकि ये जो देखिए रेखा भी इस रेखा पे है, तो ये दोनों भी 180 डिग्री होगा जोड़ करके, क्योंकि सीधा रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 कॉमा कोण 4। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों 3 और 4, तो इसको भी लिखेंगे 3 कॉमा 4। और देखिए 2 और 3 ये भी बना रहा है, यानी जो भी बगल में उसको सब लिख देंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया इतना सारा, यानी 1 और 2 रेखीय युग्म हो गया, 1 और 4 हो गया, 3 4 हो गया, और 2 3 हो गया कोण। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन बना रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहां पे इस तरह से हम कॉमा दे देंगे सब में। तो इसमें देखिए 7 8, तो यहां पे लिखेंगे 7 कॉमा 8। और देखिए 5 कॉमा 8। ठीक है, 5 कॉमा 8। देखिए यहाँ पे भी 5 कॉमा 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए कोण 5 कॉमा कोण 6, 6 कॉमा 7, यानी कोण 6 कॉमा कोण 7। तो देखिए 4 इसमें हो गया, 4 इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो 8 हुआ यहाँ पे, यानी दोनों मिलाकर के 8 कोण जो है क्या बना रहा है 1 2 3 4, देखिए 5 6 7 8, 8 युग्म जो है रेखीय युग्म है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब देखिए दूसरा में कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब भी दो रेखा सीधा रेखा जब टकराता है तो जो उसके उल्टा में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 4 ये क्या है बराबर है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे देखिए 7 5 और 8 6, तो इसका नाम हम लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे देखिए एंगल 1 और 3, कोण 1 कॉमा कोण 3। ठीक है, और कौन बना रहा है 2 और 4। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है बराबर, यानी कोण 1 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 होगा जो कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, और रेखीय युग्म का मतलब है कि एक कोण 1 और कोण 2 का मतलब होगा, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इसी तरह देखिए सब को जोड़ेंगे, यानी सब जो है 180 डिग्री के बराबर है जोड़ने पे। 1 और 4 इसको भी जोड़ेंगे तो 180, 3 4 को भी 180, यानी रेखीय युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें हो गया शीर्षाभिमुख कोण, बस यही दोनों था। इसमें देखिए कौन है, तो 7 5, यानी कोण 7 कॉमा कोण 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए कॉमा कॉमा लगाते जाएंगे। और कौन है देखिए, और है 8 कोण 8 और कोण 6। देखिए जो तिरछा तिरछा है उसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 8 कॉमा कोण 6। तो दोनों का आंसर हम लिख दिए। ये हो गया रेखीय युग्म पहला, और दूसरा हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से बस लिख देना है हमको यहाँ पे देख के। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण का प्रत्येक जोड़े का नाम लिखने कह रहा था, तो जो भी जोड़ा है उसको लिख दिया। देखिए 2 मिलकर के एक जोड़ा बनाता है, तो 1 और 3 एक जोड़ा बना रहा है, 2 और 4। इसी तरह यहाँ पे रेखीय युग्म मतलब रेखीय युग्म भी जोड़ा में ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी उस तरह ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नांकित युग्म कोणों की माप में कौन कौन युग्म लंबपूरक कोण अर्थात पूरक कोण तथा कौन कौन युग्म
ऋजु पूरक कोण अर्थात समपूरक कोण हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है। तो पहला है 65-25। तो देखिए हम 65-25 को जोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना आएगा, देखिए 90 डिग्री। तो 90, अगर दो कोण जोड़ करके 90 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लंब पूरक कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन सा कोण है, लंब पूरक। ठीक है, ऐसे भी 90 डिग्री को हम लंब ही बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री दोनों मिल करके 90 डिग्री हुआ, तो इसको हम लंब पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 140 और 40, तो इसको देखिए 140 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, आता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, समपूरक। ठीक है, समपूरक कोण। और देखिए यहाँ पे 37 डिग्री है और 53 डिग्री, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री कितना आ रहा है, देखिए 7 3 10, 5 3 8 1 9, यानी ये कौन सा हुआ, लंब पूरक कोण। अब देखिए यहाँ पे 70 डिग्री और 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री, जोड़ करके देखते हैं कितना आता है। तो ये भी आ रहा है 90 डिग्री, तो ये भी कौन सा कोण हो गया, लंब पूरक। देखिए इसके नीचे इस तरह कर दिए हैं ताकि यही कोण है, लंब पूरक कोण है। अब देखिए इसको, तो 1 डिग्री प्लस 179 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये हुआ समपूरक। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180। तो ये कौन सा कोण हुआ, समपूरक कोण। ठीक है, इसी के नीचे है, तो बस ऐसे से कर दिए इक्वल टू। अब देखिए ये है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये हुआ लंब पूरक। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। जो लंब पूरक है वो 90 डिग्री का होगा, जो समपूरक है वो 180 डिग्री का होगा, जोड़ करके देखेंगे तो देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं पूरक कोण, यानी लंब पूरक कोण को ही पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए पूरक कोण कौन कौन हो गया, तो देखिए जो जो लंब पूरक है वो पूरक कोण है, दोनों का नाम एक ही है। लंब पूरक को हम पूरक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समपूरक को ऋजु पूरक कहते हैं, उसी तरह लंब पूरक को हम सिर्फ पूरक कोण भी कर सकते हैं। तो पूरक कोण देखिए वहां पे कौन कौन हो गया, तो पहला, तीसरा, चौथा और सतमा। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला, तीसरा, चौथा एवं सतमा। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण यहाँ पे देखिए कौन कौन है, दूसरा, पांचवा और छठा। देखिए छठा भी समपूरक कोण ही है, तो दूसरा, पांचवा, छठा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में इसी तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसको इस तरह करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का कोण होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में रेखीय युग्म पहले हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक रेखा लेंगे सीधा। ठीक है, मान लीजिए हम इस रेखा को कोई नाम देते हैं, तो ए बी, बीच से देखिए एक कोण कह रहा है कि अधिक कोण, तो अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, तो मान लीजिए इस तरह का है। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 90 से ज्यादा हो गया, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण हो गया। तो देखिए कह रहा है कि दूसरा कोण, यानी जो ये कोण जो होगा वो कौन सा कोण होगा। तो देखिए अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको अधिक कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण। तो देखिए जब 90 से ये ज्यादा हो गया, मान लीजिए ये 120 हो गया, मान के चलते हैं कि 120 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 60, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये सीधा रेखा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री। तो जब एक रेखा बीच से हम यहाँ पे बना देंगे तो ये दोनों कोण भी होगा, दोनों तरफ का 180 डिग्री का कोण होगा, तो इसी को रेखीय युग्म कहते हैं।
तो अगर एक कोण, मान लीजिए कि एक कोण है 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, अगर 90 होगा तो दोनों 90 90 180 हो जाएगा, तो दोनों समकोण ही होगा। तो मान लीजिए एक 100 है, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये कोण है क्या, कितना 100, तो ये कोण कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है 180। तो देखिए ये हो गया 90 से ज्यादा और 90 से कम हो गया न्यून कोण। तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको न्यून कोण, ठीक है। तो यानी अगर 120 होगा तो ये 60 होगा, यानी 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ है 180 डिग्री का ही होता है ये रेखीय युग्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे न्यून कोण, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, न्यून कोण। ये हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे, ठीक है, आप सिर्फ आंसर लिखिएगा न्यून कोण, ठीक है। सिर्फ हम समझाने के लिए फिगर और इस तरह का हम माने थे कि 100 ये 80, ठीक है। आप इसको बनाकर भी देख सकते हैं स्केल से और चांद से, कि अगर एक कोण 90 से ज्यादा हो या अधिक कोण हो, 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण ही होगा, तो दूसरा न्यून कोण 90 से छोटा होता है कि नहीं, ठीक है। न्यून कोण को 90 से छोटा और अधिक कोण को 90 डिग्री से ज्यादा कहते हैं, और दोनों मिला के रेखीय युग्म 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया न्यून कोण।